Assalamualaikum स्टूडेंट्स, टुडे आई एम प्रेजेंटिंग सीवी। इसको कहते हैं करिकुलम विद टाई। इसके अंदर मैं आपको आज सीवी करने का पैटर्न बताऊंगी। बोर्ड के अंदर जो ज़रूरी है उसके अंदर सबसे पहले आपका नेम, एड्रेस और ईमेल आईडी आती है और ये पैटर्न आपका सेम बोर्ड में भी ऐसे ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग हमारे पास आ जाती है ऑब्जेक्ट की। और ज़रूरी नहीं कि आप एड्रेस और ईमेल आईडी अपना डालो, फेक भी डाल सकते हो। फिर ऑब्जेक्ट के अंदर आपने बात बतानी है और ये चीज़ कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताओगे, अपने बारे में क्या आप इतने अच्छे हो और इस चैलेंज को पूरा कर सकते हो और ये वाली जॉब के लिए आप बहुत बेहतर हो। आपने यकीन दिलवाना है दरअसल कि आप में इतनी एबिलिटीज़ और स्किल्स है कि आप ये कर सकते हो। ये सारी बात आपने ऑब्जेक्ट में लिखनी है और यही ऑब्जेक्ट आप बोर्ड के पेपर में लिख सकते हो। आपका जो भी ऑब्जेक्ट आ जाए कि किस बारे में लिखना है। सेकंड हमारे पास आ जाता है एजुकेशन। इसके अंदर मैट्रिक, इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन आपने लास्ट में बतानी है कि आपने कॉमर्स से की हुई है, साइंस से की हुई है या मैट्रिक कंप्यूटर से किया हुआ है, और सम्स लास्ट में बताने हैं। स्किल्स के अंदर आपके पास MS ऑफिस, एडोब फोटोशॉप एंड गूगल एनालिसिस आ जाता है। अगर आपने और कोई डिप्लोमाज की हेडिंग डाल के कर सकते हो या स्किल की। अगर आपके पास और कोई स्किल्स हैं तो आप वो भी मेंशन करो। एक्सपीरियंस आपने लाजमी बताना है कि आपने क्या एक्सपीरियंस आपका हुआ है। आपने टीचिंग की हुई है, जॉब बैंकिंग जॉब की हुई है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया हुआ आपके फील्ड में, आपकी फील्ड से रिलेटेड है कि नहीं, आपने लास्ट में मेंशन करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाओ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके फादर नेम आएगा, जो आपने अपना नाम लिखा है फर्स्ट, उसके बाद आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और CNIC और मटेरियल स्टेटस लिखोगे। मटेरियल स्टेटस सिंगल, डिवोर्स हुई, मैरिड हो, जो भी आप वो लिखोगे। CNIC नंबर आप फेक लिख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखना चाहो या फेक तो आपकी मर्ज़ी है। कॉन्टैक्ट नंबर आप इसमें शामिल करना चाहो तो कर सकते हो, ऑप्शनल है। लैंग्वेज हमारे पास आ जाती है। इस लैंग्वेज के अंदर आपकी जो भी लैंग्वेज आपको आती है, इंग्लिश, स्पेनिश, अरबिक, उर्दू और कोरियन, जापानीज़, जो लैंग्वेज आती है आपने वो बतानी है लाजमी कि आपको क्या आती है। और अगर ऑनली सिर्फ यही है जो मैंने लिखी है, अगर आप ये भी लिख सकते हो अपने उसके अंदर लिख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरेस्ट यानी कि आपकी हॉबीज़ क्या है। इंटरेस्ट में आपने अपनी हॉबीज़ बतानी है। ट्रैवलिंग, स्विमिंग, रीडिंग बुक्स, आउटडोर गेम या हॉर्स राइडिंग, यानी कि आपने कम से कम 4 तो आपने बतानी है कि आपकी एबिलिटीज़ हैं और इसी तरह पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर आपने बताना है। फिर रेफरेंस आ जाता है। रेफरेंस अवेलेबल अपॉन एज रिक्वेस्ट ऑन डिमांड है। ये आपने लाइन लिख देनी है। या आप किसी भी किस्म की CV है आपकी किसी भी फील्ड, दूसरी फील्ड से भी आती है जो मैंने लिखी है BCom के ऊपर, अगर इस फील्ड पे नहीं किसी और फील्ड पे आती है तो भी कोई मसला नहीं है। आप ये बात उस पर लिख दो, आप उसमें ये चीज़ मेंशन करो, तो ये आपने लाजमी लिखना है। ऑब्जेक्ट भी वही। कवरिंग लेटर आपकी CV के अंदर लाजमी आता है और सवाल में भी लिखा होता है। आपके सेक्शन C का लॉन्ग सवाल है और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आप ये लिखोगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे CV के, और इसी पैटर्न से लिखोगे तो लाजमी। ये कवरिंग लेटर जो मैंने लिखा है आप इसको अपने पास नोट डाउन कर लो कहीं भी, और आप बोर्ड के पेपर में भी यही लिख के आ जाओ, क्योंकि इसमें सिर्फ हम अपनी तारीफ़ कर रहे हैं और यकीन दिलवा रहे हैं कि हम परफेक्ट हैं अपने काम में, हमारे अपने प्रोफेशनल में, और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स है, हमारी एबिलिटीज़ है कि हम इतने काबिल हैं कि ये जॉब हमारे लिए बिल्कुल सही है, हम अच्छे हैं। 2 पैराग्राफ्स हैं बिल्कुल छोटे छोटे, आप यही 2 पैराग्राफ अपने पास नोट डाउन कर लो। बोर्ड के पेपर में भी आप यही लिख के आएगा। इसके अंदर दूसरे पैराग्राफ में हम ये बता रहे हैं कि प्रीवियस रोल के अंदर आई कंट्रीब्यूट टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग और कोलैबोरेशन टूवर्ड टीम एफर्ट्स में भी हो सकता है। और बिज़नेस इंप्रूवमेंट भी है मेरे के अंदर, मैं बिज़नेस इंप्रूव भी कर सकती हूँ। मेरे में इतनी एफ़र्ट्स है कि मैं करूँ और उतनी एफ़र्ट्स करती हूँ। टीम के साथ मिलकर काम भी अच्छा कर लेती हूँ और प्लानिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ। स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन टैलेंट है मेरे में, और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेंसेशन विच ऑल मी टू कोऑर्डिनेट, में आराम से लोगों को कोऑर्डिनेट भी कर लेती हूँ उनके साथ और अपना गोल भी अचीव कर लेती हूँ। लास्ट में बेस्ट रिगार्ड और अपना नेम लिखना है और लास्ट में लाइन भी खींचनी होती है। ये एक पैटर्न है कि CV